नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिटाडेल वेब सीरीज को, जो कि एक कमाल की एक्शन थ्रिलर सीरीज है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक ट्रेन से, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नादिया है, और वो इसी ट्रेन में एक आदमी से भी टकराती है, जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि दरअसल नादिया सिटाडेल की एक एजेंट है, और वो यहाँ पर उस आदमी का पीछा करने के लिए आई है। और उस आदमी से टकराते समय नादिया ने उसका पहचान पत्र भी चुरा लिया था, जिससे उसे ये तो पता चल गया था कि ये वही आदमी है जिसका वो पीछा करने के लिए आई है। और वो यहाँ पर बर्नॉट नाम के एक आदमी से बात भी कर रही थी, जो कि इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। और बर्नॉट अपने हेडक्वार्टर में बैठे बैठे नादिया को वो सब कुछ बता रहा था। वो उससे कहता है कि उस आदमी के सूटकेस में बहुत सारा यूरेनियम है, हमें उस आदमी को किसी भी हालत में पकड़ना है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर एंट्री होती है हीरो की, जिसका नाम मैसन है। और यहाँ पर नादिया को मालूम चलता है कि मैसन भी उसके साथ इस मिशन में है, लेकिन उसे बर्नॉट ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उन लोगों ने वैसे तो पहले भी कई बार काम कर चुके हैं, लेकिन वो एक दूसरे से हमेशा खफा ही रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को हमेशा छोड़ जाते हैं। और उन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि उन दोनों के बीच एक रिश्ता तो जरूर था। जिसके बाद ग्रोगर यहाँ से उठकर चला जाता है, और फिर मैसन भी उसके पीछे तुरंत ही जाने लगता है। तभी नादिया मैसन को किस करने लगती है, और वो उसे बताती है कि उसके साथ एक और आदमी है, जो कि सब पर नजर बनाए हुए है, इसलिए अगर तुरंत गए तो वो आदमी समझ जाएगा। वो मैसन से कहती है कि पहले वो ग्रोगर के पीछे जाएगी, उसके बाद तुम आना। और जैसे ही नादिया जाने लगती है तो वो आदमी भी उसके पीछे जाने लगता है, और उसके पीछे मैसन जाता है। मैसन उसे बीच में रोकता है और उससे कहता है कि तुम्हें मालूम है कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद मैसन उस आदमी को बाथरूम में लेकर जाता है, और उनके बीच में एक तगड़ी फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। यहाँ नादिया ग्रोगर का पीछा कर तो एक जगह पर पहुंचती है। उसके हाथ में एक पहचान पत्र था, जो कि ग्रोगर का था। वो उसे देती है और कहती है कि शायद तुमने ये वहाँ पर गिरा दिया था। जिसके बाद वो यहाँ पर बैठ जाती है, और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तब नादिया टेबल के नीचे से ग्रोगर के ऊपर गन पॉइंट कर देती है, और उससे कहती है कि उसे मालूम चल गया है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। उसके सूटकेस में जितना भी यूरेनियम है वो उसके हवाले कर दे। जिस पर कि ग्रोगर उससे कहता है कि उसके सूटकेस में यूरेनियम नहीं है, वो तो बस तुम्हें यहाँ पर लाना चाहता था और एक मैसेज देना चाहता था। ये सब कुछ उसकी एक प्लानिंग है। दूसरी तरफ मैसन उस आदमी से बुरी तरह से लड़ रहा होता है, और लड़ते लड़ते मैसन उस आदमी को खिड़की से नीचे फेंककर उसकी जान ले लेता है। ग्रोगर यहाँ पर नादिया को एक वीडियो बताता है, जिसमें कि सिटाडेल के जितने भी एजेंट हैं उन सभी लोगों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। और ये देखकर नादिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ग्रोगर नादिया से कहता है कि जिस तरह से तुम यहाँ पर आई हो, वैसे ही सारे सिटाडेल के एजेंट को उसने ऐसे ही मारा है। और फिर देखते ही देखते यहाँ पर कई सारे वेटर्स और पैसेंजर्स लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, और फिर वो लोग नादिया के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। जिससे कि हमें मालूम चलता है कि दरअसल में ये सभी लोग ग्रोगर के आदमी हैं, और ये सब कुछ उसकी प्लानिंग थी नादिया को मारने की। जिसके बाद जब वो नादिया को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से मैसन अपनी गन लेकर आता है, और इन सभी को मारना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते नादिया भी यहाँ पर ग्रोगर की जान ले लेती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है, और दोनों मिलकर उन सब का सफाया कर देते हैं। और सबको मारने के बाद नादिया और मैसन एक दूसरे की गलती को मान जाते हैं, और पास्ट में उनके साथ जो भी हुआ था वो सारी गलती को एक्सेप्ट कर चुके थे। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रोगर अभी जिंदा है, और उसके हाथ में एक बॉम्ब भी था। ग्रोगर जैसे ही उस बॉम्ब की पिन को खींचता है तो यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, और जिस बूगी में वो थे वो पूरी की पूरी बूगी ब्लास्ट हो जाती है। और आखिर में हम सिर्फ मैसन को देखते हैं, जो कि पानी में पड़ा हुआ था। अब आगे हम इटली का सीन देखते हैं, जहां पर कि हम मैसन को एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ देखते हैं, जो कि काफी इंजर्ड था, और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था, क्योंकि वो बेहोशी के बहुत देर बाद उड़ा था। वो अपने शरीर पर कुछ खंजर्स के निशान भी देखता है। साथ ही यहाँ पर उसे कुछ भी याद नहीं था, जिस पर कि डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसका नाम कायल है, क्योंकि उसके जेब से कायल नाम का ही पहचान पत्र मिला था, और उसके पास एक एंगेजमेंट रिंग भी मिली थी। लेकिन मैसन को कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद कहानी 8 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम मैसन की पूरी फैमिली को देखते हैं। लेकिन अब मैसन का नाम मैसन नहीं है, बल्कि कायल है, क्योंकि मैसन को अब कुछ भी याद नहीं है। मैसन अब अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है, उसकी बीवी है और एक बच्ची भी है। लेकिन मैसन अपनी प्रीवियस लाइफ से अभी तक नहीं उबर पाया है। उसे ट्रेन वाला सीन अभी भी याद है, और उसे नादिया भी याद है।
और इनके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो थेरेपी लेने के लिए भी जाता है, लेकिन वहां से उसे ज्यादा कुछ रिलीफ नहीं मिलता है। जिसके बाद यूएसए में हम एक औरत को देखते हैं जो कि यहाँ की एम्बेसडर थी और उसे दरअसल में सिटाडेल के बारे में कुछ पता करना था। उसे सिटाडेल के एजेंट और हेडक्वार्टर के बारे में मालूम करना था, क्योंकि वहीं से उसे न्यूक्लियर बॉम्ब के कोड्स के बारे में मालूम चल सकता है और एम्बेसडर को इस आदमी के द्वारा उनके हेडक्वार्टर के बारे में मालूम चल भी जाता है। जिसके बाद एम्बेसडर अपने खास आदमी देविक के पास कॉल करती है, जो कि एक शादी में बिजी था क्योंकि वो वहां पर लोगों को मार रहा था। जिसके बाद वो देविक को बताती है कि उन्हें सिटाडेल के एजेंट और हेडक्वार्टर के बारे में मालूम चल गया है, तो अभी तुम वहां पर जाओ और उस हेडक्वार्टर के न्यूक्लियर कोड के बारे में पता लगाओ। देविक का एक भाई भी था जिसका नाम एंद्रेस है और वो भी सेम टू सेम देविक की तरह लगता है। जिसके बाद हम बर्नआउट को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों से पूछताछ कर रहा था और उसे एम्बेसडर के इरादों के बारे में मालूम चल गया था और साथ ही उसे मेसन कैन के बारे में भी मालूम चल गया था कि वो आखिर कहां पर मौजूद है। अब आगे हम मेसन की वाइफ और मेसन को देखते हैं। यहाँ पर मेसन की वाइफ उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन मेसन को नादिया की ट्रेन के कुछ मूवमेंट्स याद आने लगते हैं और वो अपनी वाइफ के साथ रोमांस नहीं कर पाता है। वो अपनी वाइफ को घूरे जा रहा था, तभी उनकी बेटी भी जाग जाती है, तो वो दोनों ही उसके पास जाते हैं क्योंकि उसे एक बुरा सपना आया था। जिसके बाद मेसन अपनी पास्ट की कुछ चीजों को देख रहा होता है, तभी यहाँ पर मेसन की वाइफ का कॉल आता है और वो बताती है कि उनके घर में कोई घुस आया है। और जब मेसन वहां पर जाता है तो वहां पर बर्नआउट था, जो कि इन्हें गन पॉइंट पर लेता है और अपनी कार के अंदर जाने को कहता है। जैसे वो अपनी कार के अंदर बिठालता है तो वो उन्हें बेहोश कर देता है और एक खुफिया जगह पर ले जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ देविक और एंद्रेस उस जगह पर भी पहुंच चुके थे जहां पर की सिटाडेल के सारे खुफिया इंफॉर्मेशन थी। और यहाँ मेसन और मेसन की वाइफ एक खुफिया जगह पर थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी बर्नआउट उन्हें बताता है कि उनकी जान को खतरा था, इसलिए जाने अनजाने में उन्हें इस तरह से यहाँ पर लाना पड़ा। तभी बर्नआउट यहाँ पर मेसन को बताता है कि वो दरअसल में एक एजेंट है और वो सिटाडेल का एजेंट है, लेकिन मेसन को तो कुछ भी याद नहीं है। उसे तो ये भी याद नहीं है कि उसका नाम मेसन है। तब यहाँ पर बर्नआउट उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि जब तुमने लास्ट ऑपरेशन किया था तब हमारे साथ एक गद्दार मौजूद था और उसी ने मैंटिकोर नाम के एक संगठन को हमारे सिटाडेल के सारे एजेंट के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी थी। तब से ही मैंटिकोर के एजेंट हमारे सिटाडेल के एजेंट को बुरी तरह से मारने लगे। मैंटिकोर भी हमारी तरह ही एक स्पाई एजेंसी है, लेकिन वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी को भी आसानी से मार सकती है। साथ ही यहाँ पर बर्नआउट मेसन को ये भी बताता है कि कुछ मैंटिकोर के एजेंट्स को हमारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया है, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन न्यूयॉर्क की एक खुफिया जगह पर ही खुल सकती है और वो दो एजेंट वहां पर जरूर जाने वाले हैं, इसलिए हमें उन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा। तब मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मेसन उनसे कहता है कि अब वो स्पाई एजेंट नहीं रहा, वो तो एक नॉर्मल इंसान है। तभी यहाँ पर बर्नआउट उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है जो कि उसकी आंख की सीध में था, लेकिन तभी मेसन उसे तुरंत ही पकड़ लेता है और उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि आखिर उसने ये सब कैसे कर लिया। जिसके बाद बर्नआउट मेसन को ये भी बताता है कि उसकी एक पार्टनर भी थी जिसका नाम नादिया था। वो लास्ट मिशन में तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन उस ट्रेन ब्लास्ट में वो भी पूरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। उसने हमसे हेल्प लेने की कोशिश की थी, लेकिन हम उसकी मदद नहीं कर पाए थे और अब शायद उसकी भी मौत हो गई है। और आगे हम देखते हैं कि नादिया अभी जिंदा है क्योंकि उस ट्रेन ब्लास्ट में वो मारी नहीं गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर अच्छा भी लिखिएगा। मैं अगला एपिसोड जल्द ही जल्द अपलोड करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।